इस टाइम मैं मौजूद हूँ DH फेज 7 के अंदर और सामने जो आप घर देख रहे हैं ये 1 कनाल क्लासिकल घर डिज़ाइन में बनाया हुआ घर है जिसकी लोकेशन जो है वो DH फेज 7 की प्राइम लोकेशन है। मैं प्राइम लोकेशन का वर्ड बार बार अपनी हर वीडियो में इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये घर नियर टू एवरी अमेनिटी लोकेटेड है। मतलब इसकी बैक साइड पे आपको कारफोर मिलता है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको DH राया मिलता है। आपका जो मेन पार्क है इस ब्लॉक का वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है और आपको यहाँ पे T ब्लॉक की जो भी मस्जिद है वो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। आपको ये मस्जिद भी यहाँ पे बहुत नियरेस्ट लोकेशन पे मिलती है। इस साइड पे आपको जो है वो मैकडोनल्ड मिलता है और वाई ब्लॉक वाला मेन पार्क मिलता है। ये घर, इस घर में आपको एक तो इलेक्ट्रिक फेंस मिलती है, CCTV कैमरास की इंस्टॉलेशन मिलती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस घर के जो नंबर है वो 10/10 है। बिल्ड क्वालिटी वाइज इस घर के जो नंबर हैं वो 10/10 है और बहुत खूबसूरत इस घर की प्लानिंग है। ब्लैक रो आयरन में इसका मेन गेट है। रैम्प के ऊपर कंप्लीट आपको टाइलिंग वर्क मिलता है और इस साइड पे राइट साइड पे आपको इस घर का आउटर कोर्ट यार्ड मिलता है जिसमें फ्रेश ग्रास लगाई गई है, पाम ट्रीज लगाए गए हैं जो कि जैसे ही आगे बड़े होंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं तो ये इसकी गैरेज स्पेस है जिसमें सामने मोज़ेक वर्क है और आपको बहुत खूबसूरत सी यहाँ से इसकी डिसेंट सी लुक नज़र आती है। नीचे आपको यहाँ पर भी टाइलिंग मिलती है और इस घर में आपको 3 से 4 बड़ी गाड़ियों की इनफ पार्किंग स्पेस मिलती है। और यहाँ से आप इसका फसाड देख लें, एलिवेशन देख लें, बहुत खूबसूरत एलिवेशन है। ये इसका इनर कोर्ट यार्ड है जिसमें फ्रेश ग्रास लगाई गई है, प्लांटेशन की गई है और बहुत डिसेंट तरीके से इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। आप रील्स इस घर की ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन ये एक डिटेल स्टोर है जिसमें आप इस घर को अगेन एक्सप्लोर करेंगे और पूरी वीडियो डिटेल्स में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये इस घर की मेन एंट्रेंस है जिसमें 14 या 16 फीट हाइटेड जो है वो इसका मेन डोर है एंड देन आई थिंक 6 फीट की हाइट ऊपर भी इसकी आपको मिल जाती है। आगे जैसे बढ़ते हैं तो ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी की स्पेस है जिसमें आपको तीनों साइड पे ब्रिज सेटअप मिलता है L शेप में और नीचे आपको एक बहुत खूबसूरत सी इसकी जो है वो लॉबी मिलती है। ये जो कॉर्नर है ये बेसिकली गैरेज का कॉर्नर है और सामने ही आपको यहाँ पर इस घर का पाउडर बाथ मिलता है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है कोरियन टॉप के साथ और यहाँ पर आपको वॉल हैंग कमोड की स्पेस नज़र आती है। इस घर की स्पेसिंग, इस घर की जो जितनी भी सैनिटरी इस घर में यूज़ की गई है सारी की सारी ग्रोहे और इम्पोर्टा जो है वो यूज़ की गई है जो कि बहुत नाइस है। ऊपर आपको कस्टमाइज शैंडलियर मिलता है, सीलिंग का डिज़ाइन बहुत अच्छा है और राइट पे आपको इस घर की ड्राइंग स्पेस नज़र आती है। ड्राइंग में आपके पास एक बहुत बड़ी विंडो है, ऊपर आपको कस्टमाइज शैंडलियर है और नीचे मैट फिनिश में इसकी वुडन फ्लोरिंग है और सामने आपको ग्लास पैनल नज़र आता है। इन्वर्टर आपको इस पूरे घर में जो है वो मिलते हैं क्योंकि एक सेमी फर्निश्ड घर है। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इस घर की ड्राइंग एंड डाइनिंग कम्प्लीटली सेपरेट है। ये इस घर की डाइनिंग स्पेस है जिसमें आप 10 से 12 लोगों की सिटिंग स्पेस जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऊपर आप सीलिंग से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी डिसेंट सी सीलिंग है। हैंगिंग लैंप्स आपको नज़र आते हैं, ग्रीक इन्वर्टर आपको यहाँ पे मिलते हैं और ये जो डोर है इसके किचन का डोर है। अब ये इसकी वेलकमिंग आपको एक ग्लास वर्क मिलता है ऊपर जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें भी आपको एक शैंडलियर नज़र आता है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको जो है वो मैनेज किया गया, प्लान किया गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से भी आपको एक ब्रिज नज़र आता है, ये आप ब्रिज देख सकते हैं, मिलता है और बहुत डिसेंट प्लानिंग है। आगे बढ़ते हैं तो ये इसका ओपन लाउंज है जो कि बहुत नाइस है। स्लाइडिंग डोर्स आपको नज़र आते हैं। बैक साइड पे एक बहुत बड़ी विंडो नज़र आती है। इस साइड पे आपको इसकी मीडिया वॉल नज़र आती है जिसमें टाइल वर्क है, पैनल्स लगाए गए, नीचे कंसोल की स्पेस है और सामने आपको इसकी फीचर्ड वॉल नज़र आती है जिसमें हैंगिंग लैंप्स नज़र आते हैं, ग्रीक इन्वर्टर है, 2 फैंस ऊपर लगाए गए, यहाँ पे भी एक शैंडलियर लगाया गया और बहुत खूबसूरत सी प्लानिंग के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो ये इस घर का मेन शोकेस किचन है जिसकी बोथ साइड पे आपको कैबिनेट्स मिलती हैं। गोल्डन शेड है, गोल्डन कलर है इसके कैबिनेट्स का जो कि बहुत नाइस है। ऊपर आपको यहाँ पे भी लैंप्स नज़र आते हैं और नीचे यहाँ पर आपके पास स्पेसिंग आपको किचन की सारी एक्सेसरीज रखने की रैक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सारे रैक यहाँ पर भी हैं, इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये जी इस घर का बेसिकली कॉर्नर किचन है, काउंटर किचन है, इसको भी आप अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। यही आई थिंक इसका सर्विस किचन ये वाला भी और यहाँ पर भी आपको इसका सर्विस किचन डिटेल में आप देख सकते हैं। L शेप में इसके भी काउंटर यहाँ पे भी आपको प्रॉपर मिल जाता है। 2 डोर रेफ्रिजरेटर आपको हायर का इसमें मिलता है, रेज के बर्नर मिलते हैं और बहुत डिसेंट। मतलब यार 10.5 करोड़ में आपको क्या चाहिए? 10.5 करोड़ आस्किंग प्राइस और निगोशिएबल प्राइस के साथ ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर आपको इसका गेस्ट बेड मिलता है जिसको हम चाइल्ड बेड भी कहते हैं। 2 विंडोज हैं, सेंटर में आपको एक पैनल मिलता है ब्लैक में जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीक का इन्वर्टर यहाँ पर भी आपको मिलता है और ये इसका अटैच बाथ है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है। ऊपर आपको लैंप नजर आता है। इस साइड पे आपको रेन शावर कैबिन की स्पेस नजर आती है और नीचे आपको वॉल हैंग कमोड और सामने आपको इसका
क्लोजेट एरिया की स्पेस नज़र आती है। बहुत खूबसूरत ये घर है और ये बेड है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर राइट साइड पे, मतलब इधर से मैं एंटर हुआ था यहाँ से, और डायरेक्टली सामने ही आपको यहाँ पे इसका मास्टर बेड मिल जाता है। मास्टर बेड में आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको एक बहुत खूबसूरत वेलकमिंग सी फील इसकी आती है। नीचे आपको मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग का टच मिलता है। इस साइड पे आपको बैक साइड इसकी जो फीचर्ड वॉल है बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है, बहुत खूबसूरत तरीके से। और यहाँ पे भी आपको पैनल्स मिलते हैं और ये इसका अटैच बाथ है जिसमें 2 फ्लोटिंग वैनिटीज़ आपको मिलती हैं। वॉल हैंग कमोड की स्पेस कॉर्नर में नज़र आती है। इस साइड पे आपको रेन शावर कैबिन की स्पेस नज़र आती है और नीचे यहाँ पर आपको इस घर का जकूजी बाथ टब जो है वो नज़र आता है, जो कि बहुत ही वेल प्लान्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका सारा क्लोजेट एरिया है जो कि इसके अपोजिट ही आपको मिल जाता है और बहुत खूबसूरत सा ये घर है जिसकी डिमांड अगेन बता रहा हूँ 10.5 करोड़ है, निगोशिएबल है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 3 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में शो करूंगा। सो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहाँ पर जो रिमेनिंग अकोमोडेशन है उसको विजिट करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी की स्पेस है। आप स्पेसिंग देखें, बहुत डिसेंट तरीके से मैनेज की गई है। ये वो ब्रिज है जो मैं आपको नीचे दिखा रहा था। डबल हाइटेड लॉबी में ये ब्रिज सेटअप है। अब इस लॉबी को 2 एरियाज में डिवाइड किया गया। एक पोर्शन ये जिसमें नीचे आपको डाइनिंग मिलती है, ऊपर आपको एक कस्टमाइज शैंडलियर मिलता है, सीलिंग बहुत नाइस है और बैक साइड पे आपको सारा जो है वो ग्लास वर्क मिलता है। इस साइड पे आपको एक एरिया जहाँ से आप एंटर होते हैं इस घर में, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ऊपर यहाँ पर भी आपको शैंडलियर नजर आता है और एक शैंडलियर आपको स्टेयर्स के ऊपर भी नजर आता है। अब ये जो विंडो है, ये विंडो है इसके टेरेस की। इसका टेरेस बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, आपने एलिवेशन में देखा होगा। ये वो स्टेयर्स हैं जिससे एक्सेस करके आप इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि इस घर में जितने भी आपको सैनिटरी वर्क मिलता है वो सारा का सारा पोटा, ग्रोहे और विट्रा की लगाई गई जो कि इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं। यहाँ पर आपको इसकी स्टोर की स्पेस नजर आती है और ये इसका मास्टर बेड है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। अब ये बेड बहुत खूबसूरत है। राइट पे और नीचे आप देखें तो मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग है। सामने आपको टेरेस की स्पेस है और यहाँ पर आपको एक ग्लास वर्क मिलता है जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर से होता हुआ फर्स्ट फ्लोर तक आता है। और ये इस सामने इस साइड पे आपको सारा वुडन वर्क मिलता है जिसमें ग्लास वर्क भी है। ग्रीक इन्वर्टर आपको इस पूरे घर में मिलते हैं और ब्लैक थीम में ये इसका मास्टर अटैच बाथ है विद 2 फ्लोटिंग वैनिटीज विद स्मार्ट ग्लास। ऊपर आपको लैंप भी नजर आते हैं, स्मार्ट ग्लास नजर आता है, 2 वैनिटीज नजर आती हैं और विट्रा की एसेसरीज आपको इस बाथ में नजर आती है। और ब्लैक थीम में सारी इंपोर्टेड टाइल है, ये पाकिस्तानी टाइल इस बाथ में नहीं यूज की। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर रेन शावर कैबिन की स्पेस नजर आती है। इधर आपको जकूजी टब मिलता है बहुत खूबसूरत सा एग शेप में और यहाँ पर आपको वॉल हैंग कमोड और इस साइड पे आपको क्लोजेट एरिया मिलता है जो कि ये भी ब्लैक थीम में आपको नजर आता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके जो 2 रिमेनिंग बेडरूम्स हैं उसको और देन मैं आपको इसकी बारबेक्यू स्पेस या टेरेस या ओपन स्पेस दिखाऊंगा और देन हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अब ये इसका मेन किचन है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छोटा सा किचनेट दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको इसका लाउंज मिलता है। अब ये चीज़, इतनी चीज़ें, इतनी बड़ी लॉबी, इतने बड़े रूम्स दे के लाउंज की स्पेस हमेशा कम बचती, लेकिन इस घर में आपको जो लाउंज है ये प्रॉपर एक बड़े साइज का लाउंज मिलता है जिसमें आपके पास इनफ स्पेस है, यहाँ पे सेटिंग आप बना सकते हैं। इस साइड पे आपको सारा बहुत डिसेंट से वर्क मिलता है। सामने आपको लैंप नजर आता है और नीचे आपको सारा प्लांटर, आर्टिफिशियल प्लांट है उसकी स्पेस नजर आती है। अब ये एक सेकंड बेड है इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इस साइड पे आपको इसकी फीचर्ड वॉल है, सामने मीडिया वॉल है, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी नजर आती है और ये इसकी मीडिया वॉल है। बहुत खूबसूरत सा कलर है, डिसेंट सा, यूनिक सा। और ये इसका अटैच बाथ है विद फ्लोटिंग वैनिटी, वॉल हैंग कमोड की स्पेस और रेन शावर कैबिन की स्पेस आपको नजर आती है। और इस साइड पे आपको इसी का अगेन क्लोजेट एरिया की स्पेस नजर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं तो ये इस घर का 3rd बेड है और अभी तक का 5th बेड में आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत इसकी जो मीडिया वॉल है, फीचर्ड वॉल है वो नजर आती है, जिसमें आपको पैडिंग्स मिलती हैं, हैंगिंग लैंप्स नजर आते हैं। वेंटिलेशन के लिए ये बैक साइड पे एक टैब भी लगा है, यहाँ पर आप इसको टेरेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लॉन्ड्री स्पेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मीडिया वॉल है जिसमें बॉक्सेस और बहुत खूबसूरत बनाया गया है और ये इसका अटैच बाथ है विद फ्लोटिंग वैनिटीज़, वॉल कमोड, रेन शावर कैबिन की स्पेस। राइट साइड पे आपको सारा क्लोजेट एरिया की स्पेस नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस घर की बारबेक्यू स्पेस और राइट साइड पर ही आपको इस घर की बारबेक्यू स्पेस नज़र आती है, जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से इस स्पेस को यूटिलाइज किया गया है, मैनेज किया गया है। ग्रिल नज़र आती है आपको, यहाँ पे 2
ग्रूव नज़र आती हैं, सारा टाइल वर्क यहाँ पे इस साइड पे नज़र आता है और बहुत खूबसूरत यहाँ से आपको इसका एरिया नज़र आता है। 10.5 करोड़ इसकी आस्किंग प्राइस है। अगेन बता रहा हूँ बहुत रीज़नेबल प्राइस है और जो कि मौके पे आके कम भी हो जाएगी। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं घर को बाय करने में, इसका विजिट प्लान करने में, तो नीचे मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज करके इस घर की कंप्लीट डिटेल जो है वो ले सकते हैं।